वेनसडे चार्ट में 24th वेनसडे में आज आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बहुत आप बोलेंगे कि आप हर बुधवार को यही बोलते हैं कि बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में एक पावरफुल है। तो मिशन से मैं शुरुआत करता हूँ। जब हम मिशन दोहराएंगे ना, तो शुरुआत में मैं तो बोलता हूँ कि आप उसका रट्टा मार लो, पूरा रट्टा मार लो। एक ही काम करो, आज मिशन पूरा मुखरगत कर लो, क्योंकि ये मिशन हमारे डीएनए में पहुंचना जरूरी है। और मैं पिछले 14 अप्रैल से या 1 मई से कितने हजार बार मैंने मिशन दोहराया है, इसके लिए आज ये इस तरह से झलकता है हमारे पर्सनालिटी से। तो हम कोई बड़ी चीज बोल रहे हैं सामने वाले को, लेकिन वही फिजिकल अपीयरेंस उस तरह का हमारा अगर नहीं है, हमारा बोलने का अंदाज या हमारा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं है, तो सामने वाले को वो भी मैसेज पहुंचता है सामने वाले तक। तो मैं एक एक वर्ड आपके सामने क्रिएट करता हूं फिर से। टीम माय पॉसिबिलिटीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, तो हम आपको इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं ज्ञानेश्वर सुमन तुकाराम दोरकर, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आप सबका टीम माय पॉसिबिलिटी में स्वागत करता हूँ। तो हम सब लोग जो है टीम माय पॉसिबिलिटी के फाउंडर, को फाउंडर, हम लोग है एक इन्वेंटर। पॉसिबिलिटी अंदर से आती है, वो किसको कोई दे नहीं सकता। आप लोगों को कुछ सवाल पूछते हो, उस सवाल के वो लोग जब जवाब देते हैं, तो वहां से पॉसिबिलिटी इन्वेंट होती है। पॉसिबिलिटी कभी भी अंदर से इन्वेंट होती है, बाहर से नहीं। पॉसिबिलिटी मैं किसी को दे नहीं सकता, वो उसकी खुद की रहती है, पर्सनल रहती है। और ऐसी एक दुनिया बनाने का जो बीड़ा हम लोगों ने सबने उठाया है, आप सब लोगों को मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। और आप सब लोगों के बीच में मैं ग्रेटिट्यूड हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इस मिशन को बड़ा किया है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ। और मेरा ये सपना था पहले दिन से कि कोई भी सिस्टम मुझे व्यक्ति केंद्रित नहीं करना है, इसलिए कहीं भी ज्ञानेश्वर तोरकर का नाम बड़ा नहीं है, टीम माय पॉसिबिलिटी का नाम बड़ा है। हर जगह पे हम जब टीम को आगे करेंगे तो हम बड़ा कुछ कर पाएंगे। इंडिविजुअल पर्सन को अगर हम कहीं पर भी आगे करेंगे तो फिर वो यस क्वाड्रेंट बन जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएगा, उसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। मैं आपको भी सबको इनवाइट करता हूं कि आप भी इस तरह की टीम खड़ी करिए आपकी, जहां पे आपका नाम नहीं, हमारे पूरे टीम का नाम चलेगा। जहां पे वैल्यूज की बात होगी, मिशन की बात होगी, विजन की बात होगी, न कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की। जब लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी वजह से, मैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरी वजह से नहीं है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मैंने एक विचार आपके बीच में रखा, आपने उस विचार को उठाया और आप आगे लेके जा रहे हो उसको। तो आज का टॉपिक संजय उमरकर सर ने जो टॉपिक लिया पिछले बुधवार को फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उसको ही कनेक्ट करते हुए मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको। हर बुधवार को हमारी टीम एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है, हम सब देख रहे हैं। और आज 24th वेनसडे है, लेकिन आने वाले वेनसडे जिस तरह से जाने वाले हैं, 1 साल के बाद जब 52 वेनसडे हमारे हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में टीम माय पॉसिबिलिटी का एक अलग लिसनिंग तैयार हो चुका होगा। और आपकी मेहनत कम हो रही होगी, लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे कि जब आप बोलोगे कि मैं टीम माय पॉसिबिलिटी का को फाउंडर हूँ या मैं टीम माय पॉसिबिलिटी में हूँ, तो लोग आपसे अपेक्षाएं करेंगे बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये टीम माय पॉसिबिलिटी किस तरह से काम करती है, कैसे इथिक्स पे चलती है, और इनके क्या पर्सनल कोचिंग्स है, ये इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम करते हैं। आज मैं आपको एक चीज डालूंगा जो हम प्लान लेते थे जूम में, उसमें हम बताते थे कि आप हमसे ज्वाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा।
जो 8-10 पॉइंट हमने निकाले हैं, ये भी आपको मार्केट में प्रमोट करने की जरूरत है कि टीम माय पॉसिबिलिटी आपको पर्सनल कोचिंग देती है, कस्टमाइज एजुकेशन प्रोग्राम है, लाइफ के हर एरिया पे काम करती है, हम बीइंग के ऊपर काम करते हैं, हम सलाह देने पे बिलीव नहीं करते, हमारी इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने निकाले हुए हैं और यही हमारा मेन जो पॉइंट है वो लोगों तक हमको पहुंचाना है। इससे आपकी मेहनत कम होंगी और आसानी से आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज एक नए सब्जेक्ट के साथ, और हमारा सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरीज। कहानियों का महत्व। कहानियां जो बचपन से हम सुनते आए हैं, स्टोरीज हम सुनते आए हैं बचपन से। पावर ऑफ स्टोरीज भी हम इसको बोल सकते हैं, कहानियों की शक्ति क्या है वो आज यहाँ पे हम जानेंगे। मैं आपसे कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ, ये सब लोग ऑलरेडी आप कर चुके हो, कर रहे हो। आपके पास हर एक के पास एक स्टोरी है केंगन की, कि आपने कब मशीन परचेस किया, आप पानी पी रहे, आपके फैमिली के हर मेंबर के पास एक स्टोरी है। लेकिन अगर आपने उस स्टोरी को प्रेजेंट नहीं हुए और उस तरह से उस चीज को प्रेजेंट नहीं किया तो उसका असर जो है लोगों तक नहीं पहुंचता। तो आज पूरे 30 से 40 मिनट में हम इसके महत्व के ऊपर बात करेंगे। तो हम आप में से बहुत सारे लोग मुंबई में आए थे दिसंबर महीने में, जब हम गए थे 4 दिन के लिए, और यहाँ पे मुझे 100 का फिगर दिख रहा है। बहुत खुश हूं मैं इस चीज के लिए कि आप लोग इस तरह से रिस्पांस दे रहे हो, और मुझे पता नहीं कि 100 के बाद कुछ लोग होंगे जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे। और ये भी एक अच्छी बात है कि उनको पता चल रहा है कि अभी प्रोग्राम फुल हो चुका है, तो 8 बजे से पहले ही ज्वाइन होना। अगले बुधवार को अगर मुझे ज्वाइन होना है तो मैं 7:50 को ही वहां आ जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अटेंड कर पाऊँ। कुछ दिन तक कुछ लोग बाहर रहेंगे तो इसका और ज्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट होगा। तो एरिक वारी का जो हमने 3 दिन का वर्चुअल प्रोग्राम किया बॉम्बे में, तो मैंने वहां से जो चीजें ली उसमें से एक सबसे बड़ी चीज है स्टोरीज। जितना मुझे समझा वहां से एक चीज मैंने उठाई, और आप सब लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दिसंबर में बॉम्बे से आने के बाद अपने यूट्यूब पे जितनी स्टोरियां आ रही, जितनी वीडियो शूटिंग अब तक हुई है, वो उसी का नतीजा है। अगर मैं एरिक वारे का वो ट्रेनिंग नहीं करता बॉम्बे का, तो मुझे भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट मालूम था, लेकिन जिस लेवल पे मैंने वहां पे स्टोरीज का इम्पोर्टेंट देखा तो मैंने उस पर एक्शन लिया। मेरा आपसे सवाल है, आप में से कितने लोगों ने खुद की स्टोरी पे काम किया और आपके टीम में कितनी स्टोरीज तैयार है? और अगर नहीं किया है तो आज का सेशन उसी के लिए है कि आज के बाद, आज ही सोने से पहले हमको हमारी स्टोरी लिख के तैयार करनी है, क्योंकि हमारे स्टोरी के राइटर हम हैं। हमको लिखने हमारी स्टोरी, और स्टोरी का इम्पोर्टेंस जान के आज आप देखिए जितने भी लोगों का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, टीम माय पॉसिबिलिटी में बोलो या पूरे भारत में या दुनिया में बोलो, एनर्जी का बोलो या बाकी का बोलो, हर एक के पास एक पावरफुल स्टोरी है, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। और जिनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है उनके पास भी एक स्टोरी है। स्टोरी में क्या डिफरेंस है ये हम पता करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स को आप देखते हो, हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है। मार्केट में एक्चुअली स्टोरीज ही बेची जाती है, बाकी कुछ बेचा नहीं जाता। जितना भी कुछ चल रहा है मार्केट में आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ ऑब्जर्व करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाई दे पड़ेगा कि जितने भी प्रोडक्ट आज मार्केट में मिल रहे हैं वो हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरीज अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने दिसंबर 2009 में लैंडमार्क एजुकेशन का एक कोर्स किया, लैंडमार्क फोरम। 1 महीने में मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया, वहां से आने के बाद मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया जो 7 साल से कर रहा था, विदाउट पेमेंट था। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया वो प्रोग्राम से कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अटका हुआ था एक चीज के पीछे। और जब मैं शेयरिंग करता था, मैंने 100 से ज्यादा लोगों को लैंडमार्क में रजिस्टर करवाया। उस दौरान जितने भी लैंडमार्क फोरम हुए, दिसंबर 9 में मैंने किया। जब अप्रैल महीने में नेक्स्ट फोरम था औरंगाबाद में, वहां पे मेरी वाइफ विठल, पहले तो हम डॉक्टर हेमंत हिंगने सर, पुंडलिक शेळके सर मेरे दोस्त, और एक दो दोस्त मेरे साथ में थे, हमने किया था। उसके बाद
सुनील लावड़कर सर, हेमंत इंगले सर और मेरी तीनों के वाइफ को हमने भेजा, मेरे भाई को भेजा, कुछ पूछा नहीं, बस जाना है। और जब वो चले आए तो हर फोरम में मेरे लोग बैठते थे, हर सेमिनार्स में, पुरानी कंपनी में जो लोग थे, छोटे छोटे गांवों तक हमने वो टेक्नोलॉजी पहुंचाई, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। मुझे जहां पे भी इंट्रोडक्शन रहता था, जानबूझ के इनवाइट करते थे कि आप आइए और आपकी स्टोरी बताइए। तो मेरी स्टोरी क्या थी कि मैं दिसंबर 2009 के पहले का जो व्यक्ति था, एक विदाउट पेमेंट जॉब करने वाला, और जब से मैंने लैंडमार्क किया तो मेरे लाइफ के 3 ब्रेक थ्रू थे, मैं पूरे डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जो स्टोरी मैं वहां पे जाके शेयर करता था, एक एक दो दो तीन तीन साल के बाद कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने बताया कि सर प्रमिला तो योग हॉल में आपने आपकी स्टोरी शेयर की थी, तब मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टोरी से जो कंट्रीब्यूशन हुआ मेरा लोगों के लाइफ में, मेरी स्टोरी मैंने शेयर किया। अबाउट को एक इंट्रोडक्शन था, हमारे दोस्त ने मुझे बोला कि सर आपको आना पड़ता, क्योंकि मेरी स्टोरी ज्यादा इंस्पायरिंग थी लोगों के लिए कि एक व्यक्ति है जिसने 7 साल विदाउट पेमेंट जॉब किया और उसको ऐसा क्या मिल गया 3 दिनों में कि 1 महीने में आने के बाद उसने जॉब छोड़ दी। विठल बोरकर जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं एनर्जिक में, आपको मालूम है कि वो 6 से हो गए 31 मई को, उनका 12वीं तक का सिर्फ एजुकेशन है। उन्होंने भी अप्रैल में लैंडमार्क करने के बाद अक्टूबर में खुद का एक चलता बिजनेस दूसरे दोस्त को हैंड ओवर कर दिया, बेच दिया, चालू दुकान, और वो भी वहां से फ्री हो गए। तो उनकी भी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन गई। तो ये स्टोरी से कितने लोगों ने लैंडमार्क को रजिस्टर किया। जब आप कोई ऑथेंटिक शेयरिंग करते हो लोगों के साथ में, तो लोगों को वो इंस्पायर करता है। रियलिटी में आपके पास एक स्टोरी होना जरूरी है, लेकिन वो भी स्टोरी सच्ची होना जरूरी है। झूठी स्टोरी ज्यादा दिन तक बेची नहीं जाती, या आप भी उसको उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाते। मेरा पूरे लाइफ का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है प्रमोशन। बहुत लोग बोलते हैं कि यार इतना प्रमोशन कैसे क्या करते हो आप, तो मेरा ये पॉइंट है कि मैं प्रमोशन उसी चीज का करता हूँ जिस चीज से मुझे वैल्यू मिल गई, और वो वैल्यू मिलने से मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ, और लोग मुझे जब सुनते हैं कि यार ये आदमी को ऐसा ऐसा मिला। तो जब मैं केंगन की स्टोरी बोलता हूँ मेरी, कि दिसंबर 17 को मैंने मशीन लिया और फिर मैंने पानी पिया, हेल्थ के मैं रिजल्ट बताता हूँ पूरे फैमिली के, और ये तो हेल्थ की स्टोरी हो गई मेरी। फिर मैं बिजनेस की स्टोरी बताता हूँ कि 2 महीने मैंने काम किया, फिर 1 साल मैंने कुछ नहीं किया। इसमें क्या है, ऑथेंटिसिटी है पूरी, कि 2 महीने मैंने काम किया, 10 महीने मैंने बीच में काम नहीं किया। वहां पे मेरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन इतना बड़ा हो गया था, लेकिन जब मैंने अक्टूबर के बाद थोड़ा इस पे ध्यान दिया, अंदर से एक आवाज आई कि कुछ तो भी गलत हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल एरिया ब्रेकडाउन में था। और जनवरी 19 से जब एक्टिव हो गया फुल टाइम, तो 2.5 साल में मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है, ये आंकड़े हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टोरी जब सामने वाला सुनता है और देखता है, तो वो इंस्पायर होता है। बड़ा चढ़ा के बोलने की बात ही नहीं। आज मार्केट में क्या ट्रेंड है कि बड़ा चढ़ा के बोलो, और बड़ा चढ़ा के आप जब बोलते हो तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं। तो स्टोरी ऑथेंटिक होना जरूरी है आपकी, तो ही लोगों तक पहुंचेंगी। सबके पास स्टोरीज है, जिनके पास नहीं है उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया उस तरीके से। आप डेमो देते जा रहे हो, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, और उस लेवल की क्लोजिंग अगर हो नहीं रही है, तो मुझे मेरी स्टोरी पे काम करने की जरूरत है। स्टोरी ही बेची जाती है मार्केट में, ये आज का मेरा मैसेज है इस वीडियो से। स्टोरीज बेची जाती है, बाकी कुछ नहीं बेचा जाता। आप ऑब्जर्व करो, जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी कंपनीज है मार्केट में, जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, कुछ भी देखो आपके इर्द गिर्द, पूरी जिंदगी आपकी स्टोरी से भरी पड़ी है। कहानियां है हमारे इर्द गिर्द, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की कहानी है, हर एक व्यक्ति की कहानी है। तो स्टोरीज पहले तो बोलूंगा मैं, बिजनेस के लिए हमको यहाँ पे फोकस करना है कि मेरे पास क्या स्टोरी है, उसको लिखना है, 10 बार लिखना है, अपने अपलाइन को दिखाना है, क्योंकि वो स्टोरी ही आपको डैश एट तक लेके जा सकती है। और एक ही स्टोरी है जो हरदम चलेंगी। हम फिल्में देखते हैं, हर फिल्म में एक स्टोरी रहती है, कुछ फिल्मों में स्टोरी नहीं रहती, तो हम बाद में देखते रहे यार कुछ स्टोरी नहीं थी इस फिल्म को, कुछ खास नहीं था। तो जिस फिल्म की स्टोरी बढ़िया होंगी, आजकल इतने ज्यादा लोगों के लाइफ के ऊपर पिक्चर बन रही, तो कितना ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है हर आदमी की। कुछ स्टोरी पॉजिटिव होती है, कुछ स्टोरी निगेटिव होती है। निगेटिव चीजों से भी हम पॉजिटिव लेते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए हमको लाइफ में,
इस तरह से जिसने जो कुछ भी किया वो नहीं करना चाहिए। तो लोगों की स्टोरी से हम सीखते हैं और हमारी स्टोरियां लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है। इस नजरिए से अगर आप देखोगे तो आप आपकी एक सही स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जब कोई अल्टो गाड़ी लेता है ना, तो अल्टो के पीछे एक स्टोरी है, उसके लाइफ की स्टोरी है, उसका ड्रीम रहता है कि अल्टो गाड़ी लेना है मुझे लाइफ में। और वो अगर 15 साल वो गाड़ी चलाता है तो उसके भी पीछे एक स्टोरी है। और कोई अगर हर 2 साल में गाड़ी बदल रहा है तो उसके भी पीछे एक स्टोरी। अब मुझे एक नई गाड़ी लेना है तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी है कि 2 साल हो गए अमेज को मेरे, और मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, तो मुझे गाड़ी बदलने की जरूरत है। अब मेरी वाइफ बोलती है कि अपनी गाड़ी तो नहीं चाहिए, इसको क्या हुआ है, अभी क्या जल्दी है, 1 साल के बाद लेंगे। उसके दिमाग में एक अलग स्टोरी है, गाड़ी को लेके, पैसे को लेके आप सबके पास एक स्टोरी है, पैसे को आप कुछ मानते हो। केंगन मशीन को लेके आपके पास एक स्टोरी है कि ये मशीन महंगी है, सस्ती है। बिजनेस को लेके स्टोरी है कि ये बिजनेस कठिन है, इसमें पेशेंस लगते हैं। सब आपकी स्टोरियां आपको रिजल्ट दे रही है आपके लाइफ में। अगर आप उस स्टोरी को प्रेजेंट हुए कि मेरी क्या स्टोरी चल रही है मेरे दिमाग में, ये एक अलग स्टोरीज की बात कर रहा हूं मैं, जो हम जीते हैं जिस स्टोरी में, और एक स्टोरी जो हमारे पास होनी चाहिए लोगों को प्रेजेंट करने के लिए। तो रियलिटी में स्टोरी ये इतना बड़ा टॉपिक है कि दिन भर भी बात किया तो खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखो ना, कभी आप किसी दोस्त को मिलते हो या बहुत सालों के बाद किसी से बातचीत होती है तो लंबी बात चलती है। अभी कल मुझे एक हमारे पुराने दोस्त का कॉल आ गया, उन्होंने 38 मिनट मेरे से बात किया। तो वो क्या बता रहे थे मुझे, मैंने उसमें से 3 मिनट भी बात नहीं किया, बाकी सब वही बोल रहे थे, मैं सिर्फ सुन रहा था। तो वो स्टोरी बता रहे थे कि इतने दिनों में क्या क्या हुआ उनके साथ, वो उनकी स्टोरी सुना रहे थे। मुझे स्टोरियां सुनने का बहुत शौक, लिसनिंग का जो हमारा चैप्टर होके गया है, तो स्टोरीज सुनने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और स्टोरियां बताने के लिए मैं लोगों को ऐसे सवाल करता हूँ कि लोग स्टोरियां बताते हैं, और हर एक को स्टोरी बताने में इंटरेस्ट आता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी 4-5 दोस्त बैठे हैं और कोई एक आधी घटना याद आ गई कॉलेज की या बचपन की, तो हम ऐसे बहते जाते हैं आधा एक घंटा, और हमको पता भी नहीं चलता कि लोग सामने वाले बोर हो रहे क्या हमारे बोलने से। ऐसे हम भावनाओं में बह जाते हैं स्टोरी बताते बताते। तो कहने का तात्पर्य है कि हर चीज के पीछे एक स्टोरी है। मर्सिडीज गाड़ी अगर किसी को लेना है तो उसके भी पीछे एक स्टोरी है कि मर्सिडीज, मर्सिडीज नाम के पीछे एक स्टोरी है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। आप देख पा रहे हो उस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। आज अगर आपने ये सेशन को पूरी तरीके से समझ लिया, पूरी तरह से गहराई से इसको उतार लिया, तो मुझे पता है कि आने वाला बिजनेस टीम माय पॉसिबिलिटी का बहुत ही अगली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, बहुत अगली नेक्स्ट लेवल। क्योंकि मैंने दिसंबर के बाद जितनी स्टोरियां शूट की, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था और उसने बोला था कि अगर आपका वीडियो नहीं है बनाया हुआ तो आज की तारीख में आपका मार्केट में कोई प्रेजेंस ही नहीं। और मैंने आप लोगों को इनवाइट किया 4 महीने से 6 महीने से कि आप आइए मेरे ऑफिस में आइए, नागपुर टीम को इनवाइट किया। तो प्रायोरिटी पे बहुत कम लोगों ने उसको महत्व दिया कि भाई मेरी भी स्टोरी शूट होना जरूरी है। अब जितने जितने लोगों की स्टोरियां मैंने शूट की, ऑफिसेस की शूटिंग किया, पर्सनल इंडिविजुअल शूटिंग किया, लाइफ एक्सपीरियंस किंगडम का, तो वो लोगों को पता है कि उन्होंने जब वो लोगों को फॉरवर्ड किया तो सामने से कॉल आए, पंकज डुंगे सर की स्टोरी, जो रियल में मैं इंस्पायर था, मैं खुद गया उनके यहाँ पे क्योंकि मुझे वो स्टोरी चाहिए थी। अब वो स्टोरी कितने लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कर रही होंगी, ये ना मुझे पता है ना पंकज भाऊ को पता है। कौन देख रहा होगा उस स्टोरी को अभी यूट्यूब पे, और उससे इंस्पिरेशन उसको मिल रहा होगा। तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हो उसके पीछे अगर एक पावरफुल इंटेंशन है तो आप उसको कर पाते हो। आपका व्हाई अगर स्ट्रांग है तो आप कर पाते हो, व्हाई अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप उस चीज को नहीं कर पाते। तो आज तक जिन लोगों ने अपनी स्टोरियां नहीं बनाई, उन्होंने प्रायोरिटी पे स्टोरी को प्राधान्य नहीं दिया। हर रोज हम लोगों से स्टोरी में बात करते ही हैं, जब भी आप किसी को केंगन बताने को जाते हो आप स्टोरी में बात करते हो। आप बताते हो कि मैं पानी पीने से ऐसा, अभी क्या सुना हमने, शेयरिंग में क्या होता है, स्टोरी होती है।
पिछले हफ्ते से हफ्ते तक आपको क्या मिला, अमरको ने क्या शेयर किया, स्टोरी शेयर किया उनकी, केंगन की, कि उनका ये महीने में कितना बिजनेस हुआ। एक स्टोरी, स्टोरिया ही हमको लिमिट करती है, स्टोरिया ही हमको आगे बढ़ाती है। तो ऐसी कैसी पावरफुल स्टोरी हम लिख पाएंगे, क्योंकि हम ऑथर है, हम हमारे लाइफ के ऑथर है, हमारी हर स्टोरी हम लिख रहे हैं। तो स्टोरी ऐसी लिखना कि जिससे हमको पावर मिल जाएंगी। अगर कोई स्टोरी आप लिख रहे हैं जिससे आपकी पावर जा रही है, बहुत लोग क्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बहुत लोग बिजनेस में रुक जाते हैं कि सर मेरे अपलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा। एक स्टोरी बना दिया उसने, कुछ तो भी हो गया और स्टोरी बना दिया, और वो स्टोरी ने उसको बिजनेस से बाहर कर दिया। अब नुकसान किसका है? सिर्फ उस पर्सन का जो बाहर है, प्रवास। कभी किसी के साथ कुछ गलत होता ही नहीं। मैं हर बार बोलता हूँ, जब लोग बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, मैं बोलता हूँ नहीं, कोई किसी के साथ धोखा करता ही नहीं। आप धोखा खा गए, किसी ने किया नहीं आपके साथ। और धोखा जो शब्द है वो आपके सोच से ही आता है। मेरे पूरे लाइफ में एक भी एक्सपीरियंस नहीं मेरे साथ 46 ईयर में इस तरह का, क्योंकि मैं किसी भी चीज को उस तरह से देखता नहीं, मेरी सोच में धोखा शब्द है ही नहीं, तो मेरे साथ वो घटेगा नहीं। मैं अगर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो मेरे पास पावरफुल स्टोरीज होंगी। और अगर मैं ब्लेम कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरा नेचर उस तरह से बन चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समाज के लिए बोझ हूँ, लाइबिलिटी हूँ, एसेट नहीं हूँ। जो भी कंप्लेनिंग नेचर के लोग हमारे इर्द गिर्द, तो है ही नहीं वैसे कुछ लोग, लेकिन समाज में जब हम देखते हैं लोगों, हमको तो मतलब हम बैठ भी नहीं पाते किसी लोगों के बीच में, अगर 5 मिनट के लिए गए तो इतना लोगों का कंप्लेंट से, बाकी चीजों से लाइफ भरा हुआ है। तो हमारी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने मेरे कोच से सुना था, कोई आदमी अगर मेरे ऊपर हावी हो गया, गर्म हो गया, उसको गुस्सा आ गया कुछ चीज से, अगर मैं भी गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? वहां पे चिंगारी निकलेंगी, दोनों तरफ से तलवारें आएंगी। तो लेकिन एक तरफ तलवार और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो वो तलवार चलेंगी कहाँ? चलने के लिए कुछ है ही नहीं उसको। तो मेरे कोच ने मुझे बोला था कि ज्ञानेश्वर, अगर कोई आदमी अशांत है तो उसके पास शांति का एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कर्तव्य है वो शांति का एक्सेस तुम्हारे तरफ से सामने वाले को मिलने की जरूरत है। और अगर मैं शांत रहूंगा और शांति से बात करूंगा तो 2-4 मिनट में सामने वाला भी शांत हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा मेरा उस व्यक्ति के लाइफ में, कि मेरी तरफ से उसको शांति का एक एक्सेस मिल जाए। और मेरे पास जब ऐसी कुछ स्टोरीज होती है तो वो मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ लोगों की लाइफ। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ आज एक नई दुनिया में। हर बार मैं बोलता हूँ कि एक नई दुनिया, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। टीम माय पॉसिबिलिटी की जो फिलोसॉफी तैयार हो रही है, टीम माय पॉसिबिलिटी में आप 100 लोग अभी जो मौजूद है, 99 या 98, दो मेरे तरफ से ज्वाइन है यहाँ पे, तो 98 लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जहां पर भी हो बिल्कुल सही हो, कोई आदमी गलत है ही नहीं। आप जिस तरह से काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप सही हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन वो एक दुनिया है जो आप जी रहे हो, और एक दूसरी दुनिया है जो अवेलेबल है आपको जीने के लिए। एक नई दुनिया है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इस दुनिया को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के लेवल पे बोलता हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति गलत क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसा भी बिहेव करता है वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से और अवेयरनेस के हिसाब से जीता है। कोई भी व्यक्ति, आप बोलते हो कि यार लोग सुनते नहीं, लोगों को समझता नहीं, हम इतने बताते हैं लोगों को, लोग समझना ही नहीं चाहते, लोग अस्पतालों में इतना पैसा डाल रहे हैं, पानी के ऊपर लोगों का अवेयरनेस नहीं है। ये क्या होगा? सारी कंप्लेंट्स हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और आपको इस तरह से क्रिएट करना होगा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मेरा जिम्मेदारी है लोगों को समझा। मैंने और एक मेरे कोच से सुना था कि ये बिजनेस अनजान लोगों तक मशीनें बेचने का नहीं है। ये बिजनेस है एक वैल्यू जो आपको मिली है आपके लाइफ में, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज,
वो वैल्यूज शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनसे आप प्यार करते हो, जो लोग आपके लाइफ का हिस्सा है। मैंने ये विषय बहुत महीनों पहले बोला था कि कितने लोग हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे, अपने जूम पे, कि जिनके भाई के पास अब तक मशीन नहीं है, बहन के पास अब तक मशीन नहीं है, साले के पास और साली के पास नहीं है। तो वहां पे हम क्यों काम नहीं कर रहे? वो तो हमारे सबसे दिल के करीब है। ये चार रिश्ते जो मैंने आपको बोले, भाई बहन साला साली और करीबी दोस्त, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो बचपन से दोस्त है, तो वो नहीं समझ पा रहे केंगन को, तो ठीक है ना। तो मेरे कोच ने मुझे बोला था कि जब मैं किसी को रजिस्टर करता था किसी प्रोग्राम के लिए, तो मैं बोलता था कि भाई तू 20,000 भर, 3 दिन वहां पे बैठ, अगर तुझे कुछ वैल्यू नहीं मिली तो ये 20,000 का चेक रख, मेरा लगा देना बैंक में। इतने कॉन्फिडेंस से जब मैं बोलता था, तो सामने वाला रजिस्टर होता था। आज तक किसी ने मुझे पेमेंट वापस नहीं मांगा, क्योंकि उसको उससे कितनी ज्यादा वैल्यू लाइफ में मिल गई। तो मैं अगर खड़ा रहूंगा, जैसे अमर उन्होंने बोला कि स्टैंड होना जरूरी है। इतना आसान है ना बिजनेस करना, रजिस्ट्रेशन कन्वर्सेशन इतना आसान है। आप उस व्यक्ति को मशीन बेच ही सकते हो जिसके लिए आप खड़े हो। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अभी निर्माण कर सकते हो कुछ भी, जिसके लिए आप खड़े हो, आपका स्टैंड है जिस चीज के लिए, वो आप निर्माण कर ही सकते हो। उसके लिए ना किसी सीनियर की जरूरत है, ना किसी डाउनलाइन की जरूरत है। आपका भविष्य पूरा आपके कंट्रोल में है। मैं क्रिएटेड लाइफ पे बिलीव करता हूँ, डिफॉल्ट लाइफ में नहीं जीता। मेरे रेडियो पे कौन सा गाना बजना चाहिए मैं तय करता हूँ, न कि कोई मेरे रिमोट का बटन दबा देगा और मैं रोते बैठूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। 30 सेकंड में मैं बाहर आ जाता हूँ उस चीज से, कोई भी ब्रेकडाउन जब आता है तो मैं आपको भी उसी दुनिया से परिचित करा रहा हूँ कि ये एक दुनिया है जो आप जी रहे हैं, ये एक दुनिया है जो जी सकते हैं हम लोग। और हम लोग जो जिएंगे वो हम तक नहीं रहेगा, हमारे से आगे बढ़ने वाला है, वो आगे जाने वाला है, क्योंकि हम तक रह ही नहीं सकता। और क्यों नहीं रहना चाहिए? हमारा स्वार्थ क्या है? पूरे यूनिवर्स का एक सत्य मैंने सुना था, जो भी जीव जंतु है, जो भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, आप ऑब्जर्व करो, वो उनका वंश बढ़ाने के लिए काम कर रहे, बस। मेन लाइफ का टारगेट है अपना वंश बढ़ाना, मतलब अपने विचारों के लोगों को तैयार करना। क्यों? जब मैं मेरे विचारों के लोग तैयार करता हूं, तो मैं वहां पे सुरक्षित हो जाता हूँ खुद, उन लोगों के बीच में। दो ऑप्शन है आपको लाइफ में, एक तो अच्छे विचारों के ग्रुप में आप चले जाओ, एक तो आप क्रिएट कर सकते हो, उतनी ताकत है आपके अंदर, तो आपके विचारों से आप लोगों को एक जगह पे लाओ। दो ऑप्शन है, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? बस जो लाइफ मिली, जिस तरह के लोग मिले, वहां पे जीते जा रहे बस। कोई क्रिएशन नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई ऊर्जा नहीं लाइफ में, सिर्फ लाइफ चल रहा है, कोई गोल नहीं। ये भी लाइफ है। तो ये एक लाइफ है जो हम क्रिएट कर सकते हैं हर बार। पेन हाथ में ही रखना, दिमाग में। जो भी स्टोरी बनाना है आपको आज से, इतनी पावरफुल होनी चाहिए। कैसे क्या लोग रजिस्टर नहीं होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको जांचना है कि हमारी स्टोरी कमजोर है शायद, इसलिए लोग हमारे तरफ नहीं आ रहे, या स्टोरी में मिलावट है। मैं तो बहुत इसमें जागरूक रहता हूँ कि इतनी सी भी स्टोरी में मिलावट नहीं रखना है। जब मैं बोलता हूँ ना, तो स्पेसिफिक बोलता हूँ, आंकड़े भी बोलता हूँ तो स्पेसिफिक बोलता हूँ। आपको मालूम है, मैं 7 दिसंबर को मशीन लिया तो 7 दिसंबर को ही लिया। 2 महीने में मैंने इतना काम किया, उतना ही किया। साल भर कुछ नहीं किया तो नहीं किया। जनवरी 19 से स्टार्ट किया, इसमें कोई मिलावट नहीं। और जितना कमाया उतना कमाया। ये जब सामने वाला सुनता है तो उसके दिल तक वो बात पहुंचती है। स्टोरी, कहानियां जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे, उन्होंने हमको जो सुना है, भूत प्रेत की स्टोरिया, कहानियां, बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने में, फिर डर लगता है रात को। आप आज ऑब्जर्व करोगे, एक हफ्ता आपके इर्द गिर्द सिर्फ स्टोरीज ही स्टोरीज है, कहानियां है। हर चीज के पीछे कहानी है। आप जब टीवी लेने जाते हो, तो जो कंपनी का आप टीवी लेते हो, जो कंपनी का आप मोबाइल लेते हो, जो कंपनी का आप लैपटॉप लेते हो, उसके पीछे एक स्टोरी है आपके पास, और वो क्रिएट की है। आज पूरी दुनिया स्टोरी से चल रही है, कहानियों से चल रही है, पूरी दुनिया।
अभी जो पेंडेमिक था उसमें क्या होगा, इतनी सारी स्टोरीज तैयार होगी। टेस्टोमोनीज हम जिसको बोलते हैं, कहीं पे भी जाओ आप उसके टेस्टोमोनीज होते हैं। बड़े बड़े हम प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब पे, आप जाओ किसी भी ट्रेनर रहता है कोई, उसके ट्रेनिंग करके लोग स्टोरीज बताते हैं कि हमको ऐसा ऐसा वैल्यू मिल गया, ऐसा होगा वैसा होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, वेडनेसडे चार्ट से आपको क्या मिल रहा, हम स्टोरीज बताते हैं कि पहले मैं ऐसा था, जब मैंने वेडनेसडे चार्ट ज्वाइन किया, आज मेरा लाइफ उस लेवल पे चला गया। जितने भी लोगों का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है उनके पास एक स्टोरी है कि उनका बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, और जितने लोगों का बिजनेस आगे बढ़ रहा है उनके पास भी स्टोरी है कि बिजनेस आगे क्यों बढ़ रहा है। स्टोरीज पे काम करना है। मैंने सिर्फ एक ट्रेलर दिया आज आपको यहाँ पे स्टोरीज का। स्टोरीज के ऊपर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज मैं आपको फिर से इनवाइट कर रहा हूँ कि खुद की एक स्टोरी बनाओ, मेरे ऑफिस में आओ, जो बाकी आपके लीडर्स है उनसे बात करो, जितने जल्दी हो सके खुद का एक वीडियो बनाओ, जितना स्पेसिफिक हो सके, उसमें लंबा नहीं खींचना, जितना स्पेसिफिक हो सके। केंगन पानी पीने से पहले आप क्या थे, क्या इश्यू थे, पानी पीने के बाद आप कैसे थे। फाइनेंशियल एक स्टोरी हो गई, हेल्थ की दूसरी हो गई, फाइनेंस की, बिजनेस की, पर्सनल डेवलपमेंट की स्टोरी बनाओ कि मैं पहले ऐसा था, मेरी सोच ऐसी थी, लेकिन केंगन में आने के बाद, टीम माई पॉसिबिलिटी में आने के बाद आज मैं ऐसा हूँ। ध्यानेश्वर दोरकर अब नए पैक में, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप जब बोलोगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। उनके लिए तो आप वही पुराने व्यक्ति हो जिन्होंने कभी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस लिए थे, वैसे ही व्यक्ति हो आप। आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपको बताना पड़ेगा स्टोरी के माध्यम से कि मैं पहले ऐसा था लेकिन अभी मैं ऐसा हूं, और कल मैं ऐसा होने वाला हूं। तीन चीजें आ गई इसमें, पहले मैं ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूं, और अभी मैं ऐसा होने वाला हूं। मैं हर बार बोलता हूं कि आपके साथ लोग तभी जुड़ेंगे जब आपके पास कोई बड़ा गोल है। आपके साथ लोग क्यों आना चाहेंगे, आपके गाड़ी में लोग क्यों बैठना चाहेंगे। अगर आपके गाड़ी लंबा जाना चाहती है तो लंबा जाने वाले लोग आपके साथ बैठेंगे, और आपका ही अगर गोल ज्यादा लंबा नहीं है तो शॉर्टकट वाले लोग आपके साथ आएंगे और वो आपके लिए लाइबिलिटी बनेंगे। क्यों हमको लोग नहीं मिलते, क्यों हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, लोग रोते क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो स्टोरी। ऐसे भरे पड़े हैं लोग मार्केट में कि जो 11-11 लाख डाल के 3 मशीन लेके ऑफिस डाल के आपके साथ ज्वाइन हो सकते, लेकिन आप उस ऊंचाई से देख रहे थे आपके बिजनेस को। आपके पास ऐसी स्टोरी है क्या कि 11 लाख डाल के भी लोग एनर्जी में आएंगे। 20-20 लाख की लोग अगर चाय की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ये तो बिजनेस है एनर्जी का ग्लोबल, एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ, एक पेटेंटेड प्लान के साथ। तो क्यों नहीं करेंगे लोग। एक तो कारण बताइए न करने का, हजार कारण है करने के लिए, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा मेरे पास क्या स्टोरी। मेरे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो बोल रहे मशीन लेने के लिए पैसे नहीं है, तो लोगों की कोई गलती नहीं है। मेरा चश्मा मुझे बदलने की जरूरत है, या नया चश्मा लगाने की जरूरत है। चश्मे में सब स्टोरीज है, वहीं से हम दुनिया को देख रहे हैं, वहीं से हम जी रहे हैं। तो आज एक नई दुनिया टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए स्टोरीज के माध्यम से खुल गई है, और जिनको जिनको इसमें से वैल्यू मिली है वो लोग वैल्यू लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा चौथा कोर वैल्यू है इम्प्लीमेंटेशन। अगले मुझे लगता है 6 बुधवार तो हमने 6 कोर वैल्यू पे ही काम करने की जरूरत है। सबसे पहले 6 कोर वैल्यू आपको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं लाइफ में, लेकिन एक एक कोर वैल्यू पे उतना काम करने की जरूरत है। मैं हर रोज खुद पे काम करता हूँ, मैं हर रोज 1% ग्रोथ करता हूँ, मैं हर रोज खुद को अपडेट करता हूँ, हर रोज। क्योंकि मैं पुराना हो जाता हूँ नहीं तो, और पुराने लोगों को, पुरानी चीजों को कोई पसंद नहीं करता, आप भी पसंद नहीं करते। आप भी 1-1.5 साल में आपका हैंडसेट बदल लेते हो। हर बार आपके मोबाइल में जितने एप्स है उसका अपडेट्स आता है, 1 महीने में, 2 महीने में, कभी कभी तो महीने में 2-2 बार अपडेट्स आते हैं। और हम अपडेट करते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द वही दुनिया है पूरी अपडेट हो रही। लेकिन मैं खुद को कितना अपडेट कर रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन में अपडेशन आ रहा क्या, मेरी स्टोरीज में अपडेशन आ रहा क्या, मेरे अर्निंग में अपडेशन आ रहा क्या।
मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अगर ज्यादा दिन से काम कर रहे हो और प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो आप आपकी मत सोचो, आपके पीछे के लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो आपको देख के शायद एनर्जी में न आने का प्लान कर रहे होंगे दिमाग में, यार इतने साल से ये आदमी एनर्जी कर रहा है, अभी तक कुछ भी तो हुआ नहीं। वो आदमी आपको पहचानता है, बाकी लोग बहुत कमा रहे होंगे एनर्जी में, उनको वो आदमी नहीं पहचानता। तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को मैसिव एक्शन लेके आगे लाने का। 2021 का जो साल है, हमने बहुत बड़ा गोल लिया है, 101 ऑफिस और 101 शिक्षक का, और मैं कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, और जो लोग भिड़े हैं वो भिड़े हैं। और आप थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि पिछले साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आप जिस तरह से आपका स्टाइल है काम करने का, उसका जो आउटपुट आया है, अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो आउटपुट में कुछ बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो एक्शन चेंज करने की जरूरत है और अपडेट करने की जरूरत है। जो जो हर बुधवार को कुछ मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करके, उसको इम्प्लीमेंट करके टीम तक पहुंचाने की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा विचार है। मेरा विचार आपके काम में नहीं आने वाला, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो आज के टॉपिक को लेके मैं ज्यादा इंस्पायर था, आपके बीच में मैंने जो चीजें रखी, स्टोरीज का इम्पोर्टेंस क्या है, कहानियां कैसे आदमी को आके लेके जा सकती है, इसी के ऊपर हमने बात की। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं मैं, कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोगों के बीच में मेरी वैल्यू है। बाहर मुझे कोई नहीं पहचानता कि ज्ञानेश्वर देवकर नाम का कोई इंसान इस धरती पे है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको और एक्नॉलेज करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। ये कोई संयोग की बात नहीं है, ये ईश्वरीय योग है, हमको सबको साथ में मिलाया इस यूनिवर्स ने इस काम के लिए। तो मेरी इच्छा यही है कि हमको लोगों तक ये वैल्यू ऐड करना है, लोगों के लाइफ में। मशीनें तो सब लोग बेच रहे दुनिया में, हम भी मशीनें बेचना एक बाय प्रोडक्ट रहेगा हमारा, मेन प्रोडक्ट मशीन नहीं रखना हमको, तो हमारा बिजनेस ज्यादा आगे बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।